तंग है किसान, गरीबी में भी है, कर्जदार भी है, सब कुछ है किसान। लेकिन बात है रास्ते जो ये बंद हो रखे हैं, प्रशासन ने कर रखे हैं, किसान ने कर, प्रशासन कहता है किसान की वजह से हो रहे हैं, किसान कहते हैं प्रशासन रोक रहा है। परेशान तो हम हो रहे हैं। 21,000 करोड़ रुपए माफ करने के लिए कह रहे हैं किसान, कहाँ से करेंगे? हमसे तुमसे तो लेके करेंगे, हमारे भी बाहर पड़ना है, किस पे पड़ना है? पहले तो ले लेते हैं, फिर कोई जुआ खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई पी रहा है, कोई खा रहा है, कोई कैसे होता है। लेकिन इतना नहीं, किसान को करो, लेकिन ये नहीं भी सारे 21,000 करोड़ रुपए किस पे फर्क पड़ेगा? ये सोच समझ के ले कर्जा भी। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, किसानों की सभी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। पड़ेगा ऐसा है, कोई असर नहीं पड़ेगा किसान आंदोलन से। देखो मान लो 400 प्लस होनी है तो 400 हो जाएगी, और क्या है? सरकार तो बननी है। मशीन अपने हाथ में है, मशीन तो चुनाव आयोग के हाथ में। नहीं, ये बैलेट पेपर्स है। सुनो, मशीन इनके हाथ में है। पंजाब में आम आदमी की पार्टी इन्होंने बनवाई है, बीजेपी वालों ने, मैं कह रहा हूँ। ममता बनर्जी की इन्होंने बनवाई है। राजस्थान में पहले कांग्रेस की इन्होंने बनवाई थी, हिमाचल में कांग्रेस की इन्होंने बनवाई है, ये बीजेपी वाले करवाते हैं। कर्नाटक में इन्होंने बनवाई थी। मैं खुद किसान हूँ, धान भी करता हूँ, गेहूँ भी करता हूँ, मक्का भी करता हूँ, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम, सारी चीज़ करता हूँ। मैं खुद किसान हूँ, मुझे पता है किसान के घर में कैसे होता है, कैसे नहीं, कितनी गरीबी में चूल्हा चलता है। मेरा दिलशाद है मोहम्मद, कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी से हूँ। क्या लगता है जो ये सब समस्याएं हैं, या जो किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग वगैरह किया गया है, लोकल लोग परेशान हैं, साथ साथ में आरोप लग रहा है किसानों के आंदोलन में कि राजनीति हो रहा है, क्या कहेंगे इन सब चीज़ों को लेकर? इसमें राजनीति सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंसती है। देखो, अगर मान लो पहले भी आंदोलन चला था उनका, जो पहले ही ये समस्या का हल हो जाता तो ये दोबारा नौबत नहीं आती। इसमें इतनी पब्लिक परेशान है, बहुत ज़्यादा। पहले भी इतनी परेशान थी, यहाँ लोकल सब मार्केट, दुकान, शोरूम सब फ्लॉप। एक एम्बुलेंस जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। अगर कोई लोकल में ही अगर बंदा बीमार हो गया, अगर जाना पड़ा दिल्ली, तो कहाँ से ले जाएंगे? गली में देख लो, किसी गली में गड्ढा खोद दिया। ये तो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर इन्होंने ये नौबत ही ना आता, कहते हैं। सरकार कह रही है कि राजनीति हो रहा है, इसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं किसानों के साथ मिलके। हाँ, ये सही बात है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो, इन्हें मान लेना चाहिए। जो किसान पहले भी इन्होंने बात रखी थी, अपनी जो मांग रखी थी, इन्हें मान लेना चाहिए। इसमें बहुत आदमी पहले भी मरे हैं, अब फिर वही बात आएगी, फिर मरेंगे। कुछ बातों को माना गया है, लेकिन कुछ बातों को सरकार कहती है कि बिल्कुल माना जा ही नहीं सकता है। मतलब ऐसे मांग है इनके, जैसे NSP वाला, अगर इनका MSP वाला जो इनकी मांगें पूरी की जाएगी तो ऐसे हर वर्ग के लोग जो है अपनी अपनी मांगों को लेकर आ जाएंगे। देखो, अगर ये मान लेते हैं तो सरकार का क्या घटेगा? सरकार ये बताए ना कि हम, ये हमारी तरफ से ये कहती है कि मतलब इतना बड़ा जो आर्थिक नुकसान होगा, देश का आर्थिक नुकसान होगा, कर्ज माफ़ी, करोड़ों अरबों रुपए पूरे भारत के किसानों को अगर माफ़ किया जाए तो बहुत आर्थिक नुकसान हो जाएगा। तो इसका बीच का रास्ता निकाल लेना। अगर मान लो किसान पूरा इस तरीके से कर रही हैं मांग, अगर मान लो लोन है जो इनका चल रहा है, ये कहने लगे माफ़ करवाओ, तो उसमें ज़्यादा कर दो, तब भी मुझे लगा जहाँ तक किसान मान जाएंगे। भाई, बीच का रास्ता करने के लिए कह रहे हैं, माफ 21,000 करोड़ रुपए माफ करने के लिए कह रहे हैं किसान, कहाँ से करेंगे? हमसे तुमसे तो लेके करेंगे, हमारे भी बाहर पड़ना है, किस पे पड़ना है? पहले तो ले लेते हैं, फिर कोई जुआ खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई पी रहा है, कोई खा रहा है, कोई कैसे होता है। लेकिन इतना नहीं, किसान को करो, लेकिन ये नहीं भी सारे 21,000 करोड़ रुपए किस पे फर्क पड़ेगा? ये सोच समझ के ले कर्जा भी। 24 का चुनाव नज़दीक में है, क्या लगता है? मोदी जी कहते हैं कि 400 पार होगा, इस बार हो पाएगा? देखो, अभी चुनाव में तो कुछ कह नहीं सकते, एक रेत की दीवार है चुनाव। पब्लिक का कोई पता नहीं है एक रात में किधर पलट जाए, ठीक है ना। इस चुनाव का तो मामला ये इन्होंने जो है ना, जब भी चुनाव के टाइम पे इन्होंने ये सिस्टम उठा दिया था, फिर वही काम हो गया। अगर किसान चुनाव पर इसका असर पड़ेगा किसान इस पर असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? 100% असर पड़ेगा। राहुल गांधी की सरकार बन सकती है। देखो, अगर असर पड़ेगा तो राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, किसानों की सभी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। ऐसा है, कोई असर नहीं पड़ेगा किसान आंदोलन से। देखो, मान लो 400 प्लस होनी है तो 400 हो जाएगी, और क्या है? सरकार तो बननी है। वो तो अपने हाथ में है, मशीन तो इनके अपने हाथ में है ना, बना लो। किसका मशीन? मशीन अपने हाथ में है। मशीन तो चुनाव आयोग के हाथ। नहीं, ये बैलेट पेपर्स है। सुनो, मशीन इनके हाथ में है। पंजाब में आम आदमी की पार्टी इन्होंने बनवाई है, बीजेपी वालों ने, ममता बनर्जी की इन्होंने बनवाई है। राजस्थान में पहले कांग्रेस की इन्होंने बनवाई थी, हिमाचल में कांग्रेस की इन्होंने बनवाई है, ये बीजेपी वाले करवाते हैं। कर्नाटक में इन्होंने बनवाई थी, ये बीजेपी वाले करवाए। चंडीगढ़ में अभी मेयर के चुनाव हुए थे, क्या आपने तो देखा ही होगा, क्या धांधलीबाजी हुई बताओ? अच्छा चलो, सबने देखा, हुई कुछ कार्रवाई?
फेक वीडियो साबित कर दिया गया। फेक वही तो है ना, जब सब कुछ अपना है तो फिर क्या फेक वीडियो बना लो, चाहे कुछ ही बना लो। 4-5 राज्यों का चुनाव का एग्जाम्पल दिया गया है। एक बात बताइए, अगर सारी जगह आपका या हमारा नाम चलेगा तो फिर तो सभी पब्लिक कहेगी यार ये तो बिल्कुल ही निरोल इन्हीं के चल रहा है, तो कहीं तो छोड़ेंगे ताकि हमें भी बोलने का मौका मिले। नहीं, फिर वहाँ के मतदाताओं का अपमान करना हुआ। सीधा सा मैटर है भाई, जहाँ सरकार बनती है आप भी अगर ऐसे मतदाता हैं, करना हम भी होता मतदाता मोदी को तो रूस में भी तो ऐसे ही हो रहा है, एकदम भाई रहेगा तो ये। सुनो, अगर राजनीति में सुनो मेरी बात, हम ये कह रहे हैं अगर मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, चलो ठीक है बनवा भी देंगे, किसान की समस्या हल हो जाए, किसी तरीके से भी हो जाए, इनकी समस्या हल करो, चाहे पब्लिक से ही पैसा क्यों ना इकट्ठा करें। इतने हजारों करोड़ कितने खाते हैं, सबके अकाउंट से ले लो 5-5 रुपए। अगर तुम्हारे गवर्नमेंट में पैसे नहीं है सबके अकाउंट से काट लो, 10 काट लो, 5 काट लो। चलिए ठीक है, आज किसान आंदोलन पे बैठे हैं, आप कह रहे हो कि 5 काट लो। कल का टैक्सी ड्राइवर बैठेगा अपनी मांगों को लेकर, इसी प्रकार से कल का ओनली किसान के बारे में भाई साहब, आज अभी मान लिया किसान को लेकर है, और कल टैक्सी ड्राइवर भी इंडियन है, उसके लिए भी भाई काटोगे। सब तो अपने अपने इसी प्रकार की मांग लेकर पूरे हो जाए तो सरकार किन किन मांगों को पूरा अगर करेगा। किसान खेती ना करे तो इंसान जी जाएगा क्या? बताइए आप। इंसान अगर खाने के बिना एक टाइम ना मिले, इसी बात को तो लेकर सरकार कह रही कि जो खेती करने वाले हैं, जो खेती करने वाले हो तो खेतों में है। और बीजेपी सरकार और मोदी सरकार और मैं खुद किसान हूँ, दान भी करता हूँ, गेहूँ भी करता हूँ, मक्का भी करता हूँ, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम, सारी चीज़ करता हूँ। मैं खुद किसान हूँ, मुझे पता है किसान के घर में कैसे होता है कैसे नहीं, कितनी गरीबी में चूल्हा चलता है। लेकिन जो पब्लिक, मैं किसान हूँ, मेरे बच्चे भी तो है, मेरे बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, मैं फीस दे रहा हूँ। पहले 1 महीना तो सर्दी में घर बैठ गए हैं, अब फिर घर बैठ गए हुए और फीस जा रही है ऐसे ही। ये किसान आपके सामने ही खड़े, ये भी कह रहे हैं हम भी किसान हैं। किसान हैं, आपकी बात मान ली। एक किसान के पास है 5 बीघे जमीन, एक किसान के पास है 10 बीघे, एक किसान के पास है 50 बीघे, तो 50 बीघे वाला और 50 बीघे वाला फर्क मानोगे कि नहीं मानोगे? उनकी सही कट रही है लाइफ। जो बेचारे मजदूर हैं जो 5 बीघे हैं, उन्होंने उसी 5 बीघे में लोन ले लिया और बरसात होगी, किसी कारण फल नष्ट होगी, इसी भाई से पूछ लो, फिर क्या करेगा इंसान? वो आत्महत्या के अलावा कोई इलाज नहीं। रिकॉर्ड के हिसाब से अगर जब से एनडीए का गवर्नमेंट आया है, किसानों के आत्महत्या का जो रिकॉर्ड रहा वो कम हुआ है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है पैसे दिए गए और जो बीमा योजना होता है किसानों के लिए, इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है। अगर फसल नुकसान हुआ तो बीमा करा के रखिए आप, उसका मुआवजा देगा सरकार। देखो मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, मान लो बीमा 5 बीघे वाला कहाँ से बीमा कराएगा? नहीं सर, एक बीघा का भी बीमा होता है, बीमा तो सबका होता है। आदमी आज के टाइम में है ना, सीएससी सेंटर पे सबका बीमा होता है, गवर्नमेंट ने सारी सुविधा उपलब्ध करा रखी है, उसमें कोई चार्ज ही नहीं देना होता किसान को, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। वो बात आपकी ठीक है, हो रहा है, लेकिन आप जो लोकल में, बिल्कुल लोकल, अब यहाँ नज़दीक में देख लो, सब यहाँ के आदमी लोकल में जितने भी हैं सबको पता है। जो बिल्कुल ही देहात हो गया, ये एरिया हो गया, जैसा पानीपत हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तुम्हारे इधर हो गया, यूपी में देख लो कहीं, जो बिल्कुल ठेठ है, जहाँ रास्ते नहीं है अभी भी, वो कैसे करेंगे भाई? उन्हें तो योजना का ही नहीं पता आज तक। रास्तों की बात की जाए तो मोदी सरकार कहती है कि हम चारों तरफ एक, वैसे वास्तव में कई जगह आप जाओगे देखोगे तो रास्ते जो है कई तरीके से अपडेट हो चुके हैं, मतलब बढ़िया रास्ते बन चुके हैं। ये मेन रास्ते हाँ नहीं हो गए। मैं रोड के लिए ससुराल जाता है 6 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटा लगता है। 6 में और 1.5 में क्या फ़र्क मान रहे हो? समझते? और बात इसकी नहीं है भाई, किसान है, तंग है किसान, गरीबी में भी है, कर्जदार भी है, सब कुछ है किसान। लेकिन बात है रास्ते जो ये बंद हो रखे हैं, प्रशासन ने कर रखे हैं, किसान ने कर, प्रशासन कहता है किसान की वजह से हो रहे हैं, किसान कहते हैं प्रशासन रोक रहा है। परेशान तो हम हो रहे हैं। इस चीज़ का सोल्यूशन लोकल बंदा परेशान, इस चीज़ का सोल्यूशन निकालो कि सीधे दिल्ली जाओ, तो क्या हवाई जहाज की टिकट करा लो, रेल की टिकट करा लो, ठीक है ना, रेल की पटरी चले जाओ। यहाँ मैं क्यों तंग कर रहे हो रोड से? और भी रास्ते हैं जाने के लिए, हमें क्यों तंग कर रहे हो? प्रशासन तंग कर रहा है, किसान तंग कर रहे हैं, बीच में हम पिस रहे हैं।